For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस के 30 सेलेक्टेड एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी लास्ट में भी कुछ वीडियो आ चुकी हैं जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 ये आपने कवर किया है लाइफ प्रोसेस के सेलेक्टेड एमसीक्यू को लेकर। आज की वीडियो को आप पार्ट थर्ड के रूप में जानिए, ठीक है, जिसमें हमें 30 एमसीक्यू को कवर करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस डैश मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। 1 मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, वो जब सेल में एंटर करता है तो सेल में कितने एटीपी को जनरेट करता है। ठीक है, कुछ ऑप्शन है आपके पास, ए 34, बी 20, सी 42 और डी 38। देखिए, आपको मालूम है जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में बन जाता है, वो ग्लूकोज ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है, हर एक सेल तक पहुंचता है। सेल में एंटर करने के बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। ये बल्कि 2 लोकेशन में कवर होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम साइटोसोल भी कहते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं जाते हैं कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन का काम चलता है। तो कुल मिलाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल में 38 एटीपी मॉलिक्यूल को जनरेट करता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चेंज करके लिखा होता नेट गेन ऑफ एटीपी, नेट गेन मीन्स 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, ये बात ठीक है, क्लियर हो गया है। क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डी 38, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता नेट गेन ऑफ एटीपी, तो आपको क्या ढूंढना होता है, क्या सिलेक्ट करना होता है ऑप्शन में से 36 कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल एटीपी फॉर्मेशन के दौरान खर्च हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो नेट गेन मीन्स कुल मिलाकर कितने बचे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल जनरेट करता है एटीपी के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, अनदर नेम ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। आपको मालूम है सैलिवरी अमाइलेज हमारी ओरल कैविटी में पाए जाने वाला एक ऐसा एंजाइम होता है जो किस में मिलता है, सलाइवा में। और ये सलाइवा जो होता है सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सैलिवरी ग्लैंड के 3 फ्रैक्शन देखे जाते हैं, और वो क्या क्या है, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और सब पैरोटिड। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कवर कर सकते हैं। तो अनदर नेम ऑफ सैलिवरी अमाइलेज, ए सलाइवा, बी जाइमेज, सी लाइपेज, डी टाइलिन। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, टाइलिन। पी साइलेंट होता है इसमें। टाइलिन का ही दूसरा नाम सैलिवरी अमाइलेज है। याद रखिएगा, सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट कराता है ओरल कैविटी के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आर्टरीज हैव हाई प्रेशर। आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है बिकॉज, लेकिन उसका कारण क्या है, थिक वॉल, ए लेस ल्यूमन, बी सी थिक वॉल एंड लेस ल्यूमन, डी नन ऑफ दीज। देखिए, ह्यूमन हार्ट से जो प्योर ब्लड डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है, आर्टरीज के जरिए जाता है। आर्टरीज का जो मेन पाइप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एओर्टा, और प्योर ब्लड के लिए होता है। आर्टरीज के अंदर जो हाई प्रेशर होता है उसका मेन कारण क्या है, पहली चीज थिक वॉल होती हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं आर्टरीज वाले पाइप की, तो अंदर जो ल्यूमन होता है वो कम रह जाता है। ठीक है, आर्टरीज की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं, आर्टरीज की वॉल का ल्यूमन, आर्टरीज की वॉल थिक होती है, जिसकी वजह से ल्यूमन कम हो जाता है। अब यहां पर ऑप्शन क्या है, लेस ल्यूमन, बात ठीक है, थिक वॉल, ये भी बात सही है। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है।
जो बेस्ट होता है उस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर सबसे बेस्ट आपका आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए में क्या बोला गया था, थिक वॉल, और बी में क्या बताया गया, लेस ल्यूमन। ल्यूमन काफी कम होता है, खाली जगह काफी कम होती है। ल्यूमन मीन्स एम्प्टी स्पेस, किसी भी पाइप के अंदर का वो हिस्सा, वो खाली जगह जहां से कोई मटेरियल पास आउट होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। नंबर 4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द डैश मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से बाइंड अप होता है, फिक्स है, आप याद रखिएगा इसको, 4 मॉलिक्यूल से। अब ऑप्शन देखते हैं, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी एग्जैक्ट आंसर है, 4। नेक्स्ट, मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन अ फूड पाइप ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के फूड पाइप में जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, क्या कुछ नाम है इसका। फर्स्ट, सीलियरी मूवमेंट। आप एक बात सोचिए, ओरल कैविटी के आगे जो पाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, है ना, नेक रीजन में जो पीछे की तरफ होता है, ये भी याद रखिएगा, आगे की तरफ क्या होता है, विंड पाइप, और पीछे की तरफ क्या होता है, फूड पाइप। फूड पाइप को आप इसोफेगस भी कह सकते हैं। तो वहां पर सीलियरी मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अमोइबॉइड मूवमेंट, समझ गए आप, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बेस्ट आंसर क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक रिदमिक मूवमेंट होती है, एक वेव लाइक एक्शन होता है, ठीक है, जिसकी मदद से जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड का इंटेक करते हैं, अच्छे से उसको चबा लेते हैं। चबाने के बाद जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं हम उसको, बोलस। और ये बोलस वाला मटेरियल स्वेलो करने के बाद हमारे फूड पाइप से पास आउट होता है और स्टमक तक पहुंच जाता है। लेकिन जब ये फूड पाइप से पास आउट होता है तो क्या करता है, वहां पे एक वेव लाइक एक्शन जनरेट होती है। हमारी फूड पाइप में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, और जब डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो कैसे फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, वहां पर सिर्फ ये कनेक्शन होता है। फूड पाइप क्या है, एक कनेक्शन है ओरल कैविटी का स्टमक के साथ। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, सही आपका ऑप्शन है सी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, नेचर ऑफ बाइल जूस। देखिए बाइल जूस कौन बनाता है, बताइए जरा। हाँ जी, तो बाइल जूस कौन बनाता है, लीवर। लीवर में हेपेटिक सेल्स होती हैं जिसकी मदद से बाइल जूस तैयार होता है। अब ये बाइल जूस जो है इसकी नेचर कैसी है, बाइल जूस की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है, ठीक है। आप सोचिए जरा, हमारी पहले भी वीडियो आ चुकी है एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, तो आपने देखा भी होगा, बल्कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब बात आती है किस चीज़ की, आपके लीवर की। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। सेकंड लार्जेस्ट जो होता है हमारे पास पैनक्रियास होता है। तो देखिए फूड जैसे पास आउट होता है, फूड गुजरता है ओरल कैविटी, फिर आपका फूड पाइप, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद नंबर आता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्यों हुआ भाई, भाई आपको मालूम है स्टमक से गुजरा है ना, स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 1.4 pH वैल्यू का, ठीक है ना। तो अब इस 1.4 एसिड वैल्यू की वजह से आपका फूड कैसा हो चुका है, एसिडिक हो गया है। वो बात ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टमक को नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर म्यूकस बचा लेता है उसको। लेकिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होगा, इसीलिए लीवर से बाइल जूस जो बनता है वो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के जरिए कहां पर पहुंचता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां पहुंचने के बाद 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन जो एसेंशियल है, और वो क्या है, जब हमारा फूड स्टमक से पास आउट हुआ तो स्टमक से गुजरने की वजह से वो कैसा हो चुका है, एसिडिक। और जब ये बाइल जूस उसमें मिक्सअप होता है, ठीक है, तो मिक्सअप होने के बाद इसकी नेचर कैसी होती है, एज अ बेसिक। तो एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो फूड अब हमारा एसिडिक नहीं रहा। दूसरा फंक्शन क्या करता है बाइल जूस, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, एमल्सिफिकेशन कराता है फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है, ब्रेकडाउन कर रहा है ये फैट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। सिंपल सा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से या जिसमें आप कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन कर देते हैं। लेकिन काम किसकी मदद से होता है, बाइल जूस की मदद से होता है ये। चलिए खैर, हमारा क्वेश्चन चल रहा था, तो 6 क्वेश्चन हमारा है,
कि भाई बाइल जूस की नेचर कैसी होती है, ए एसिडिक, बी बेसिक, सी ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है बी। तो 6 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, बी, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई। ई कोलाई एक काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ईस्चेरिशिया कोलाई जिसको कहा जाता है, और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन वाले हिस्से में पाया जाता है मेनली। ठीक है, अब ये ई कोलाई करता क्या है, ये विटामिन के बनाता है, फैक्ट्री लगी हुई एक तरह से आप मानिए। तो विटामिन के का क्या काम होता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहां पर, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ई कोलाई। तो ई कोलाई के जरिए कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है। अगर आपने टॉपिक क्लियर कर लिया तो एमसीक्यू तो अपने आप हो गया, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन 7 में ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन के और डी विटामिन सी। तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में, सी विटामिन के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी हम कुछ मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई लार्जेस्ट ग्लैंड ये होता है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ये होता है। हुआ ना देखो फायदा एक्सप्लेनेशन का। वहां पर जिक्र आ गया था कि लीवर को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये तो पहले ही हो गया क्वेश्चन। तो नेम द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, अब यहाँ पे सेकंड वाला पूछा जा रहा है। इसका मतलब लीवर के बाद कौन सा बताया था मैंने, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है देखिए, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी और लंग्स। सही आंसर क्या होगा, बी, पैनक्रियाज। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जैक्ट आंसर है बी, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेम द एंजाइम दैट प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द स्टार्च। एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है हमारी ओरल कैविटी में, और वो कौन सा एंजाइम हो सकता है। 4 ऑप्शन है, सैलिवरी अमाइलेज, प्रोरेनिन, पेप्सिन, रेनिन। ठीक है, आपको मालूम है रेनिन और पेप्सिन ये दोनों ही कहां पाए जाते हैं, हमारे स्टमक के अंदर। अब बात चल रही है किसकी, ओरल कैविटी की, माउथ कैविटी की। और रही बात ये जो बी पॉइंट है हमारे पास, प्रोरेनिन, रेनिन की इनएक्टिव फॉर्म को प्रोरेनिन कहते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए हो गया, लेकिन बचा क्या, ए सैलिवरी अमाइलेज, और यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था आपसे कौन सा एंजाइम है जो हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है ओरल कैविटी में स्टार्टिंग में, और वो क्या है, सैलिवरी अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ म्यूकस प्रोटेक्ट अस। म्यूकस हमें कैसे बचाता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब हमारी बात आती है स्टमक की, स्टमक ठीक है 3 से 4 घंटे के लिए फूड को स्टोर करने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन क्या होता है कि स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इस गैस्ट्रिक जूस में काफ़ी सारी चीज़ होती है, उनमें से एक चीज़ म्यूकस, म्यूकस निकलता है और स्टमक को इंटरनली कवर कर लेता है। जो इंटरनल लाइनिंग होती है आपके स्टमक की, उसको कवर अप कर लेता है। उसके बाद HCl का कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो HCl के इफेक्ट से म्यूकस ने हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। सोचिए जरा, अगर बाई चांस म्यूकस लेट हो जाए, है ना, नहीं निकला, देर से निकला, बाई चांस कुछ फॉल्ट था जो भी, तो क्या होगा, HCl निकलेगा और 1.4 pH वैल्यू का HCl हमारे स्टमक पर एक्शन करेगा। सोच के देखिए जरा क्या होगा, है ना, समझ गए आप, बहुत नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा हार्म करेगा हमारी बॉडी को। नेक्स्ट, हाउ म्यूकस, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ म्यूकस प्रोटेक्ट अस, ये हमें कैसे बचा रहा है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, फ्रॉम इफेक्ट ऑफ HCl, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, बोथ A एंड B, और नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है, HCl के इफेक्ट से ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द टिश्यू इन प्लांट्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। प्लांट में पाए जाने वाले उन टिश्यूज का नाम बताना है जो ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं वाटर और मिनरल के। फर्स्ट ए ऑप्शन, जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो अलग होते हैं ना, हाईली डिवाइडिंग टिश्यू कहा जाता है, जो टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज भी किए गए हैं। अब ये जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, सबको मालूम है ये, ना, नहीं मालूम है तो अभी पता चल गया है। फ्लोएम क्या करता है, ये जब फूड मटेरियल तैयार हो जाता है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना। तो जाइलम इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ए, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
नेम द सेल ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली का नाम बताना है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। ऑस्टियोसाइट, ए ऑप्शन। ऑस्टियोसाइट तो सेल का नाम होता है, मतलब कैंसर हो गया है। बी सेक्रेटरी सेल, जो सिक्रेशन करती हूं, ये कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, सेल के बारे में थोड़ा सा लिंक आ रहा है इसमें। मेसोफिल सेल, ये तो सेल होती हैं, जबकि हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द सेल ऑर्गेनेली। डी ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, और यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। सॉइल से ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? प्रोटीन की फॉर्म में, ए ऑप्शन। बी नाइट्रेट की फॉर्म में, सी यूरिया की फॉर्म में, और डी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में। तो सही आंसर हमारे पास क्या है, नाइट्रेट। नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो कौन से कंपाउंड से रिलीज हुई है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ए वाटर, बी क्लोरोफिल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज। ग्लूकोज तो प्रोडक्ट होता है, तो यहां पर हमारे पास सही आंसर होना चाहिए ए वाटर। तो क्लियर आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में ए मींस वाटर। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन। जब ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देता है, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है हर एक सेल्स तक, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, जिसके लास्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ब्लड में डाल दिया जाता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हम उसे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब ऑक्सीजन तो जा चुकी है, लेकिन क्या चीज रिचर हो गई है, मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या चीज आ गई वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लियर हुआ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपसे पूछा गया है, ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी हीमोग्लोबिन, डी ऑक्सीजन। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कोशिश करिएगा जब आपने क्वेश्चन सुन लिया उसके बाद आप इसको पॉज कर देना वीडियो को, और अपने आप से सोचना, लिखना उसको आंसर को, और उसके बाद जब आप श्योर हो जाएंगे हाँ भाई आपने एग्जैक्ट आंसर सोच लिया है, फिर आप ऑन करके उसका आंसर सुनिएगा। ठीक है, ट्राई करना एक बार। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, लेकिन किसके बीच में होता है, ट्रैकिया और लैरिंग्स, ट्रैकिया और लैरिंग्स इनके बीच में होता है क्या? बी ऑप्शन, लंग्स की एल्वियोलाई के बीच में होता है, या फिर सी एल्वियोलाई एंड थ्रॉट रीजन, एल्वियोलाई और थ्रॉट रीजन। लास्ट डी थ्रॉट एंड लैरिंग्स, क्या इनके बीच में होता है? तो सही आंसर हमारे पास है बी, लंग्स की एल्वियोलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, फूड में मिक्सअप होता है? और वो क्या है? पहला ऑप्शन, ए पेप्सिन, बी सेल्यूलेज, सी अमाइलेज, और डी ट्रिप्सिन। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात आ रही है तो वहां पे फूड में सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्सअप होता है? जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई सेलेक्ट करना है हमें। तो बात आती है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज तो आपको पता चल गया है। सेल्यूलेज जो होता है वो एक एंजाइम जो हमारी अपेंडिक्स बनाया करती थी, लेकिन अपेंडिक्स ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने की अब नीड नहीं होती है। सेलो डाइजेस्ट होता नहीं क्योंकि सेल्यूलेज बनना बंद हो चुका है, काफी कम हो चुका है। तो बी कैंसिल हो गया है। ए पेप्सिन, पेप्सिन होता है कहां पर होता है पेप्सिन? स्टमक वाले केस में ना। देखते हैं इससे अच्छा कोई आंसर है क्या, कोई और ऑप्शन है क्या? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो हम और नीचे चले गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अभी सी ऑप्शन बचा हुआ है, अमाइलेज। ठीक है, अब अमाइलेज को यहां पर कहा जाता है कि सैलिवरी अमाइलेज, इसको जनरल अमाइलेज भी बोल देते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा आप कि कौन सा, सी ऑप्शन हमारा सही है, सैलिवरी अमाइलेज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 में सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है, सैलिवरी अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स लेड टू क्रैम्प अमंग द क्रिकेटर्स।
दिस रिजल्ट ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, पायरुवेट इथेनॉल में चेंज होता है इस वजह से। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, इस वजह से क्रैम्प देखे जाते हैं। या फिर नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। ठीक है, लास्ट डी ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। अगर आपको मैकेनिज्म मालूम है, ग्लूकोज से एटीपी बनने तक का अगर आपको प्रोसेस क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को मिनट से पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस मालूम नहीं है तो बस फिर तो आपको पता ही है, ABCD करनी पड़ती है कि भाई इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो बी लगा लेते हैं, बी सुंदर लग रहा है, या फिर मेरा नाम बी से है, बी लगा लेते हैं, सी से है, सी लगा लेते हैं, तुक्के मारने पड़ते हैं। इसीलिए हर बार हर वीडियो में, अब तक आपने हमारी जितनी भी वीडियो देखी होंगी, उन सभी वीडियो में एक कॉमन पॉइंट है। क्या कॉमन पॉइंट है? जिसने वीडियो बनाई वो नहीं, वो बात अलग है, लेकिन कॉमन पॉइंट क्या है? मैं हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ फोकस कराता हूं कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, डिटेल में आप करिए। कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फुल्ली कवर करके चलिए। ठीक है, जिस भी क्लास में आप हैं उस टॉपिक को पूरा कवर करिए, जिसकी मदद से क्या होता है, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। और रही बात, जैसे बात चल रही है MCQ आएंगे, ये सब है ना, कोई 500 MCQ कर रहा है, कोई कितने MCQ कर रहा है, पर लेकिन उन सब चीज़ों से ज़्यादा बेस्ट क्या है, आप अपना टॉपिक क्लियर कीजिए। ये वाली लाइन मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, MCQ हम भी करा रहे हैं। हमने भी सोचा है कि चलिए MCQ, जैसे लाइफ प्रोसेस की हमारी वीडियोज़ आ रही हैं अभी फिलहाल MCQ को लेकर, है ना, तो 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट थर्ड है, जिसमें 30 MCQ आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, लास्ट दोनों पार्ट में 20 आपने MCQ कवर किए, मींस 40 MCQ आप देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है ना, 30 MCQ आप इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें फिर से आपको 30 MCQ दिए जाएंगे। तो लेकिन ये 100 MCQ नहीं है, इसको आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 5 टाइम्स कर दीजिए। ये 500 MCQ हैं। अब आप सोचेंगे सर ने मैथ्स कहाँ से पढ़ा है? भाई 100 MCQ हमने आपको दिए 4 पार्ट के अंदर। ठीक है, 20, 20, 30 प्लस 30, तो कितना होता है 100, और बोल रहे हैं 500 MCQ। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन को, जो भी उसमें साइंस से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है, मैं उसको फुल्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मिनिमम वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन कवर होते हैं एक क्वेश्चन को समझने के दौरान, कम से कम 4 से 5। अब आप समझ गए मैंने ऐसा क्यों बोला 500 MCQ। ठीक है, ये 100 MCQ 100 ही रहते अगर हम क्वेश्चन रीड करते, और ये इसका आंसर है, बात खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर, बात खत्म। लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, तो आप समझिएगा, सब टॉपिक को समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उसमें जो एक्सप्लेनेशन आ रही है उसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट हमने अभी 16 क्वेश्चन कवर कर लिया है ना, लंग्स ऑफ एल्वियोलाई वाला, है ना, कि लंग्स की जो एल्वियोलाई होती हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस को लेकर। उसके बाद हमने फिर एक क्वेश्चन कवर किया, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमारे पास सी ऑप्शन, 17 क्वेश्चन में सी ऑप्शन एग्जैक्ट था, सैलिवरी एमाइलेज। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन led to cramp among the cricketers, this result due to। तो जो क्रिकेटर्स होते हैं, है ना, या कोई भी एथलीट है, तो वहां पर जो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो क्रैम्प देखा जाता है, वो किस वजह से होता है, या उसकी लाइन कौन सी मैच कर सकती है। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सी लाइन एग्जैक्ट मैच करती है इस क्वेश्चन को लेकर? ए, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, ये नहीं मैच करेगा, क्योंकि ग्लूकोज से एटीपी बनने का जो प्रोसेस है, जिसमें से कुछ पार्ट साइटोसोल में कंप्लीट होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिसमें पायरुवेट बन जाता था। पायरुवेट चेंज होता था किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम में। उसके बाद वो एंटर करता था कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां जाने के बाद वो एटीपी फॉर्मेशन में मदद करता है। लेकिन ऑक्सीजन होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? पायरुवेट वापस से बाहर आकर क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। ये प्रोसेस होता है। तो अब हमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ऐसी लाइन सेलेक्ट करनी है जहां पर यह लिखा होना चाहिए कि पायरुवेट लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया है, वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, गलत हो गया ये। बी, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, रिवर्स थोड़े ना होता है, पायरुवेट से ग्लूकोज कहां चला जाएगा, कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है आपको ऑप्शन। सी, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज नहीं हुआ,
क्या इसकी वजह से? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और अब हमारे पास फिर इसमें डी, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। पायरुवेट जो होता है लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, जैसे मैं आपको भी एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। तो डी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जाइलम इन अ प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट्स में जो जाइलम होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये लाइन गड़बड़ हो गई है ना, बी ऑप्शन गलत है। सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड, गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और सही आंसर क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में? ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर और मिनरल्स होता तो और भी अच्छा रहता, पर लेकिन जैसा ऑप्शन में दिया हुआ है वाटर, तो ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास एग्जैक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। बॉडी का जो ब्लड बैंक है क्या है? स्प्लीन, ए स्प्लीन, बी हार्ट, सी लीवर, डी बोन मैरो। इसका सही आंसर है ए स्प्लीन। देखिए स्प्लीन के बारे में सुनते हैं। ये जो स्प्लीन होता है ये रिब केज के जरिए प्रोटेक्टेड रहता है। स्प्लीन के एक आप मानिए हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम के ही पार्ट में काउंट किया जाता है स्प्लीन को। और ये जो स्प्लीन होता है ये क्या करता है? WBC की फॉर्मेशन करता है, जो जर्म से वायरस से फाइट करने में मदद करती है और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। याद रखिएगा, कोई और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ सकता है जो आपने लाइन सुनी है। तो ब्लड बैंक जो होता है बॉडी का, ठीक है, उसको क्लीन करके चलता है ब्लड को। कोई भी उसमें वायरस बैक्टीरिया वगैरह है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि भाई उसको क्लीन किया जा सके, है ना। तो ब्लड बैंक कह रहे हैं उसको जिसमें ब्लड को रोका जा रहा है, रखा जा रहा है साफ सुथरे तरीके से, ठीक है, कोई भी उसमें इन्फेक्टेड चीज ना हो जो उसको खराब कर सकती हो, ठीक है। तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इज ए ऑप्शन, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नाइट्रोजनस वेस्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ। किस चीज के ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है वो फॉर्म होता है? फैट के, ए ऑप्शन फैट, बी ऑप्शन वाटर, दोनों गलत हैं। सी ऑप्शन अमाइनो एसिड्स, सी ऑप्शन अमाइनो एसिड्स के ब्रेकडाउन से, ठीक है। और डी अमोनिया। तो ये जो अमोनिया है इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है फॉर्म्ड होता है फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन हमारे पास एग्जैक्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्लियर? प्लेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वेयर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पैसेज कम टुगेदर। रेस्पिरेटरी एक ऐसा प्लेस हमें बताना है जहां पर रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पैसेज कम्स टुगेदर। अब वो क्या हो सकता है? देखिए, ट्रैकिया, ट्रैकिया तो आपको पता है ना, विंड पाइप। बी लंग्स, लंग्स में पॉसिबल नहीं है। फूड पाइप, अभी तक तो ट्रैकिया ठीक लग रहा है ना। सी फूड पाइप, फूड पाइप तो अलग हो गया है ना बिल्कुल। डी फेरिंग्स, फेरिंग्स उससे ज्यादा बेस्ट आंसर है। देखिए फेरिंग्स क्या होता है? एक कॉर्नर वाला पॉइंट होता है जहां पर हमारे पास फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मर्ज हो जाते हैं। क्लियर? और उसके बाद थोड़ा गैप रहता है, कुछ खाली जगह रहती है और नेक्स्ट फिर हमारे पास नेक रीजन में दो पाइप की स्टार्टिंग होती है, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप। आगे की तरफ विंड पाइप, पीछे की तरफ फूड पाइप। दोनों पाइप की ओपनिंग को सिंगल लिड कवर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिड को क्या बोलते हैं? उस लिड का क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस, ठीक है ना। दोनों की ओपनिंग को कंट्रोल करता है वो सिंगल। तो क्वेश्चन नंबर 22 एग्जैक्ट आंसर है डी फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक ग्लैंड दैट नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। एक ऐसी ग्लैंड का नाम जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ नहीं है। लीवर, पैनक्रियाज, एडिनल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। भाई लीवर इनडायरेक्ट तो कनेक्ट होता ही है ना, डाइजेशन में रोल प्ले करता है। लेकिन ये जो एडिनल ग्लैंड है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो किडनी की आपने स्ट्रक्चर देखी होगी है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर भी वीडियो आ चुकी है हमारी, तो वहां पर आपने देखा होगा किडनी के ऊपर कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं एडिनल ग्लैंड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? एड्रिनल ग्लैंड। तो बी हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड वो मैच करता है, लीवर भी मैच कर रहा है, सी पैनक्रियाज भी मैच कर रहा है, लेकिन डी क्वेश्चन नंबर 23 में डी ये सही आंसर है जो यहां पर इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो पहले भी आया था। लीवर, पैरोटिड ग्लैंड, बी, सी पैनक्रियाज, डी मैंडिबुलर ग्लैंड। तो यहां पर आप समझ गए होंगे ए इजी है क्वेश्चन, लीवर।
लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, करीब 1 किलो 500 ग्राम के आसपास, 1500 ग्राम के अप्रॉक्स में कह सकते हैं आप लीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक, हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक तो टेक्निक होती है ना, विदाउट सॉइल आप किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, वो एक अलग होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो 3 है यहाँ पर, होलोजोइक है, हेट्रो भी है और ऑटो भी है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो प्लांट वो ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप से, ठीक है, खुद से क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ऐसे प्लांट बॉडी या ऐसे स्ट्रक्चर जो अपने आप पर ही निर्भर करते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं, आप सीधा कह दीजिए दूसरे पर डिपेंड ना करने वाले, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात आ रही है तो उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बी, ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 में, याद रखिएगा ना। ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट फाउंड इन अ फंजाई। फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफ, ऐसा नहीं है, पैरासिटिक, ये बात ठीक है, और सेप्रोफिटिक, तो ये ज़्यादा अच्छा आंसर है। पैरासिटिक में भी थोड़ा प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सी, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सी, ये एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ अ लीफ। लीफ की सेल में फोटोसिंथेसिस जिस जहां पर चलता है उस लोकेशन का हमें नाम बताना है, ठीक है, एग्जैक्ट सेल में, ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी। और सही आंसर क्या है, ये पहले भी आ चुका होगा आपके सामने जब आपने डिटेल्स वगैरह पढ़ी होंगी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, वहां पर फोटोसिंथेसिस चलता है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम होते हैं, ग्रैनम में थाइलेकोइड पार्ट होता है, वहां चलता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, याद रखिएगा। और सेल की अगर बात की जाती है तो मेसोफिल सेल। पैनक्रियाज पोर इट्स सिक्रेशन। पैनक्रियाज जो है लोड करता है अपने सिक्रेशन को इनटू, पर किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और ड्यूडेनम। तो सही आंसर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक अल्टीमेट प्लेस होता है जहां पर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। पैनक्रियाज से आने वाला सिक्रेशन भी वहां पर पहुंचता है और लीवर से आने वाला जूस जो है, बाइल जूस, वो भी वहां पहुंचता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में एग्जैक्ट आंसर है ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम वेयर प्रोटीन स्टार्ट टू डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। कहां से प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू होती है ह्यूमन बॉडी में। यहां पर देखिए क्वेश्चन एक और भी बन सकता था कि अनकुक्ड प्रोटीन, लेकिन यहां पर अनकुक्ड प्रोटीन नहीं लिखा है। याद रखिएगा, अगर अनकुक्ड प्रोटीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन की लाइन है कि कहां से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होती है अनकुक्ड प्रोटीन, तो आप ओरल कैविटी याद रखिएगा। लेकिन यहां पर सिंपल क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर प्रोटीन स्टार्ट टू डाइजेस्ट इन अ ह्यूमन बॉडी। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन देखते हैं एक बार, लीवर, स्टमक, फूड पाइप, माउथ कैविटी। तो सही आंसर है स्टमक, क्योंकि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो रेस्पेक्टिव एंजाइम्स है वो हमें कहां मिलने वाले हैं, स्टमक में, इसलिए स्टमक से ही इसका स्टार्टिंग होता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन वो क्या है, नेम द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद द फूड। उस फर्स्ट एंजाइम का नाम बताना है जो मिक्स होता है फूड के साथ। टाइलिन, लाइपेज, पैप्सिन, ट्रिप्सिन। तो सही आंसर क्या है, यहां पे आपको हो सकता है लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पर यहां पर थोड़ा चेंज कर दिया उसको, है ना। टाइलिन, याद रखिए टाइलिन क्या होता है, दूसरा नाम है सैलिवरी अमाइलेज का। तो आप समझ गए होंगे। तो सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, ए, टाइलिन। बी, लाइपेज कह रहा है, आप समझते हैं लाइपेज कहां से आता है, पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है, वो तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जिक्र आना चाहिए था। पैप्सिन जो होता है वो हमारे स्टमक में है, और ट्रिप्सिन वो भी हमारे किस में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रैक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले प्लेस पर, और जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन। तो सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 30 का, ए, टाइलिन। तो आज की वीडियो में हमने 30 MCQ को कवर किया लाइफ प्रोसेस के, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम नंबर्स के हिसाब से देखते हैं तो 30 है, अदरवाइज आप डिटेल के हिसाब से चलेंगे तो इनका काउंट भी फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को जैसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। और यही रीज़न है कि हमने सभी क्वेश्चन को कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करके समझाने की, जिससे कि
वहाँ पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो तो हमें पता चल ही जाएगा, उसके ऑप्शन को तो हम सेलेक्ट कर ही लेंगे। लेकिन अगर उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत लाइन में चेंज करके कोई और क्वेश्चन जनरेट होता है तो भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन पर बेस्ड हो या फिर वो डिटेल वीडियो हो। ठीक है, हर एक टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो भी आ रही है। हम कोशिश करें जितना जल्दी से जल्दी आपके पास मैक्सिमम कंटेंट पहुंच सके, आपके चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या फिर किसी टॉपिक की डिटेल से रिलेटेड हो। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। और साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।